कभी कभी हम चुप हो जाते हैं, न कि हमारे पास शब्द खत्म हो जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब कोई समझने वाला नहीं होता। लोग कहते हैं, तू बदल गया है। पर सच तो यह है कि मैंने बोलना नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ सुनना शुरू किया है, अपने मालिक को। आज की साखी एक ऐसे मन की आवाज है जो बोलना छोड़ चुका है, पर भीतर नाम की धुन में डूब चुका है। आओ, कुछ पल अपने मन को शांत करें और सुने एक आत्मा की वो कहानी जो कहती है, मैं बुरा नहीं हूं, बस मेरी चुप्पी को तुमने गलत समझ लिया। अगर आपको हमारे ये शब्द आपके मन को शांति दें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जब भी नया सत्संग आए उसकी रोशनी सबसे पहले आपके मन तक पहुंचे। कभी कभी इंसान चुप हो जाता है, न कि उसके पास शब्द खत्म हो जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब महसूस करता है कि उसके शब्दों की कीमत किसी को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं, तू बदल गया है, पर सच यह है कि उसने बस बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि बोलकर भी उसे समझा नहीं गया। जब आत्मा थक जाती है लोगों को समझाने में, तो वो मौन धारण कर लेती है। वही मौन जिसे लोग गुस्सा, अहंकार या रूखापन समझ लेते हैं। पर वो मौन नहीं, एक साधना है, एक तपस्या है, जिसमें मन अपने दर्द को परमात्मा के हवाले कर देता है। राधा स्वामी कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो अपने मन के शोर को शांत कर सके। कभी कभी यह चुप्पी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि मन का सबसे बड़ा बल होती है। यही चुप्पी हमें भीतर झांकना सिखाती है, जहां शब्द नहीं, भाव बोलते हैं। लोग अक्सर वही देखते हैं जो आंखों से दिखाई देता है, पर जो भीतर चल रहा है वो कोई नहीं जानता। तुम्हारी चुप्पी में कितनी आंधियां हैं, यह सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे मालिक को पता है। इसलिए जब लोग तुम्हें गलत कहें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाए। जो अपने शब्दों को साध लेता है, वही अपने जीवन को भी साध लेता है। चुप्पी का मतलब हार नहीं होती, बल्कि यह संकेत है कि तुम अपने भीतर झांक रहे हो। दुनिया शोर से भरी है, पर जो भीतर के मौन को सुन ले, वही सच्चा ज्ञानी है। कभी सोचा है, जब तू किसी को कुछ कहता है और वो समझता नहीं, तब दर्द होता है, पर जब तू चुप रहकर भी भीतर की शांति महसूस करता है, तो वही तेरा असली उत्थान होता है। गुरु महाराज कहते हैं, चुप रहना सीखो, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। तेरी चुप्पी तेरा विरोध नहीं, तेरा विवेक है। तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं, तेरी पहचान है। जो इंसान हर बात का जवाब नहीं देता, वो किसी को नीचा दिखाने नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में लगा होता है। लोग कहते हैं, बोल क्यों नहीं देता? पर तू जानता है कि बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं। जो सुनना ही नहीं चाहता, उसके आगे चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। गुरु कहते हैं, मौन रहो, समय ही सब कुछ कह देगा। कभी कभी तेरी चुप्पी किसी को कड़वी लगती है, क्योंकि वो अपने अहंकार से तुझे तोलते हैं। पर जो प्रेम से देखेगा, उसे तेरी चुप्पी में भी विनम्रता नजर आएगी। सच्चा प्रेम कभी शब्दों में नहीं, मौन में प्रकट होता है। इसलिए जब कोई कहे, तू बदल गया है, तो मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, हाँ, मैं बदल गया हूं। अब मैं हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया, उसे दुनिया को कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। समझने वाला व्यक्ति तेरी चुप्पी में भी सैकड़ों शब्द पढ़ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता, वो तेरे शब्दों में भी शिकायत ढूंढ लेता है। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, लोगों की बातों से नहीं, अपने अंतःकरण से पहचान बनाओ। तेरी चुप्पी तेरा अपराध नहीं, तेरी सजगता है। कभी कभी भगवान इंसान से सब शब्द छीन लेते हैं, ताकि वो अपने अंदर की आवाज सुन सके। जब भीतर से आवाज आती है, अब बोलने की नहीं, सहने की साधना करनी है, तभी आत्मा ऊंचाई पर पहुंचती है। दुनिया शोर पसंद करती है। जो ज्यादा बोलता है वो सुना जाता है, पर जो चुप रहता है वो समझा नहीं जाता। लेकिन याद रखना, इतिहास में हर महान आत्मा ने शोर नहीं किया, बल्कि मौन साधना से संसार को दिशा दी। गुरु नानक, कबीर और तुलसी, सब ने मौन के क्षणों में ही ज्ञान पाया था। जब मन का ताप बढ़ता है, तो इंसान बोलकर उसे बाहर निकालता है, पर जब आत्मा जाग जाती है, तो वही ताप ध्यान में बदल जाता है। तूने बोलने की जगह मौन को चुना, इसका अर्थ है तू अब मन से नहीं,
आत्मा से जीना सीख गया है। जो तेरी चुप्पी को गलत समझते हैं वो तेरा स्तर नहीं जानते। जो व्यक्ति हर आरोप का उत्तर नहीं देता वो डरपोक नहीं होता, वो समझदार होता है, क्योंकि वह जानता है कि सत्य को समय से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। राधा स्वामी कहते हैं, जिसका मन स्थिर है उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। तेरी चुप्पी तेरी स्थिरता का प्रतीक है। जो बाहर से शांत है उसका भीतर परमात्मा के साथ संवाद चल रहा होता है। लोग समझेंगे जब वो भी उस दर्द से गुजरेंगे जिससे तू गुजरा है। कभी कभी भगवान हमें चुप कर देते हैं ताकि हम दूसरों की चुप्पी को समझ सकें। हर मौन इंसान के पीछे एक कहानी होती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। तूने सबको सुना, सबकी परवाह की, सबके लिए जिया, पर जब तेरी बारी आई तब सबने तुझे बदला हुआ कहा। पर शायद अब यही तेरा असली रूप है, जो अब दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए जी रहा है। जब मनुष्य गलत समझे जाने के डर से मुक्त हो जाता है तभी सच्ची आजादी शुरू होती है। तेरी चुप्पी वही स्वतंत्रता है। अब तू खुद के साथ है, इसलिए तेरे भीतर शांति है। जो दूसरों की राय से नहीं, मालिक की कृपा से जीता है वही सच्चा साधक है। अब तेरी चुप्पी में शक्ति है, तेरे मौन में संदेश है। तेरा हर शांत क्षण ध्यान का क्षण है, और जो ध्यान में डूबा है वो कभी बुरा नहीं हो सकता। तू बुरा नहीं, बस संसार अब भी तेरा मौन नहीं समझ पाया। कभी किसी ने नहीं सोचा कि तेरी चुप्पी के पीछे कितना अधूरा दर्द छिपा है। लोग सिर्फ तेरे व्यवहार को देखते हैं, भावनाओं को नहीं। परंतु जो परमात्मा तेरे भीतर बैठा है वो सब जानता है। तेरा मौन, तेरी तकलीफ और तेरे भीतर की पुकार भी। जो इंसान मौन रहना सीख लेता है वो दूसरों के शोर से कभी विचलित नहीं होता। तेरी शांति तेरी जीत है। तेरे मौन के पल वही हैं जहां गुरु तेरे कानों में फुसफुसाते हैं, अब कुछ मत बोल बेटा, बस सुन, मैं तेरे साथ हूं। दुनिया को जवाब चाहिए, पर सच्चा भक्त जवाब नहीं देता, वो उदाहरण बनता है। तेरी चुप्पी में वो उदाहरण छिपा है कि शांति ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तू चुप रहा तो तूने अपने गुस्से पर विजय पाली, और वही व्यक्ति विजेता होता है जो खुद पर जीत पाले। लोग कहते हैं बोलो ताकि सच सामने आए, परंतु मौन साधक जानता है सच को समय से बेहतर कोई उजागर नहीं कर सकता। तू जो मौन है वही तेरी सच्चाई का प्रमाण है। कभी कभी परमात्मा हमसे शब्द इसलिए छीन लेते हैं ताकि हम सिर्फ अनुभव कर सकें। जब शब्द खत्म होते हैं तब अनुभूति शुरू होती है। तेरा मौन अब तेरी साधना बन चुका है, और इस साधना से ही आत्मा का उत्थान होता है। लोगों को लगता है तू अब पहले जैसा नहीं रहा, पर हां, तू सचमुच पहले जैसा नहीं रहा। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, अब तू निर्णय नहीं करता, अब तू बस देखता है जैसे मालिक देखता है, सब कुछ, पर बिना शिकायत। राधा स्वामी कहते हैं, जो मौन में उतर गया वो सृष्टि के रहस्य को जान गया, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा परमात्मा की झलक पा सकती है। तेरा मौन अब तेरा ध्यान है, तेरा ध्यान ही तेरा मिलन है। तेरे मौन में अब शिकायत नहीं, समर्पण है। जहां पहले तू कहना चाहता था क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, अब तू कहता है जो हुआ उसी में मालिक की मर्जी है। यही अंतर है साधारण मनुष्य और सच्चे भक्त में। तेरी चुप्पी अब तेरी ताकत है, क्योंकि तू जान चुका है कि जो परमात्मा के सामने रो चुका है उसे अब किसी मनुष्य के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं। तेरा मौन अब तेरी प्रार्थना है, तेरे हर अश्रु अब अर्पण है। लोग तेरे मौन को आज भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तेरे मौन में जो गहराई है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। जो तुझे गलत कहते हैं वो अपने स्तर पर सोचते हैं, और तू अब उस स्तर से ऊपर उठ चुका है। अब तेरी चुप्पी केवल प्रतिक्रिया नहीं रही, वह तेरी साधना बन चुकी है। जहां पहले तू लोगों की बातों से टूटता था, अब तू उन्हीं बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि तू जान चुका है हर व्यक्ति अपने समझ के स्तर से बोलता है। जो मौन में जीना सीख लेता है वह संसार से नहीं, स्वयं से जुड़ता है। तेरी आत्मा अब भीतर के संगीत को सुन रही है, वो संगीत जो नाम जाप के सुरों से निकलता है, वो संगीत जो कहता है सिमरण करते रहो, यही सच्चा उत्तर है। तेरा मौन अब कोई दुख नहीं,
आनंद का प्रतीक है। जहां पहले आंसू थे वहां अब ध्यान है, जहां पहले प्रश्न थे अब वहां शांति है। राधा स्वामी के वचन तेरे भीतर अब स्थिर हो गए हैं। सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। लोग कहते हैं मौन रहकर कुछ नहीं मिलता, परंतु जिन्हें मौन की अनुभूति हुई है वो जानते हैं मौन में वही ईश्वर बोलता है जिसे शब्दों में कोई समझ नहीं सकता। जब तूने चुप रहना सीखा तब तूने मन पर विजय पाई। अब तू प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ गया है। तू अब क्यों नहीं पूछता, तू बस कबूल करता है, और यही स्वीकार सच्चे प्रेम का आरंभ है। तेरी चुप्पी अब मालिक के चरणों में एक विनम्र प्रार्थना है। हर पल, हर श्वास में तू कहता है जो भी है तेरी मर्जी से है। और जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है तब जीवन में शिकायत का स्थान कृतज्ञता ले लेती है। तेरा मौन अब साक्षी बन गया है। तू अब न किसी से नाराज है, न किसी से उम्मीद रखता है, क्योंकि तू जान गया है जो कुछ भी होता है वो मालिक की रजा में होता है। और जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तो दुख मिट जाते हैं। जो पहले दर्द था अब वही ध्यान है, जो पहले चुप्पी थी अब वही समर्पण है। तेरे मौन में अब करुणा है, तेरे भीतर अब प्रेम है। तू अब संसार को नहीं बदलना चाहता, तू बस अपने भीतर का भगवान देख रहा है। अब तू किसी को गलत नहीं कहता, क्योंकि तू जान गया है हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई अभी सो रहा है, कोई जागने की प्रक्रिया में है। इसलिए तू अब न क्रोधित होता है न उदास, बस साक्षी बनकर देखता है। और जब आत्मा साक्षी बन जाती है तब मौन उसका स्वर बन जाता है। तेरा हर मौन क्षण अब मालिक से संवाद है। लोग आज भी तेरी चुप्पी को नहीं समझेंगे, पर एक दिन वही लोग तेरे मौन में ईश्वर की झलक देखेंगे। अब तेरी चुप्पी प्रार्थना बन चुकी है। पहले तू लोगों से बात करता था, अब तू मालिक से बात करता है, बिना शब्दों के। तेरे होंठ शांत हैं, पर तेरे हृदय में राधा स्वामी का नाम निरंतर गूंज रहा है। यही सच्चा संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। अब तू जान चुका है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। जो मौन में उतर गया वही नाम का अनुभव कर सकता है। जब मन शांत होता है तभी नाम की ध्वनि सुनाई देती है, वो अनहद नाद जो आत्मा को ऊपर उठा ले जाता है। तेरे मौन में अब शक्ति है, ऐसी शक्ति जो किसी वाद विवाद से नहीं बल्कि समर्पण से जन्मी है। जब तूने मैं को छोड़ा तभी वो प्रकट हुआ। तेरी चुप्पी में अब मैं नहीं तू ही तू का भाव है। गुरु महाराज कहते हैं जो व्यक्ति मौन में नाम का रस पीता है वो संसार के दुखों से परे हो जाता है। अब तू वही रस पी रहा है। तेरा मौन अब साधना नहीं जीवन बन गया है। कभी जो चुप्पी तेरे लिए बोझ थी अब वही तेरी मुक्ति बन गई है। अब तू जान गया है जिसने खुद को शांत कर लिया उसने संसार की हर हलचल पर विजय पा ली। अब तू अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस करता है। वो रोशनी किसी दीपक की नहीं, तेरे नाम की है। तेरे हर श्वास में सुमिरन है, तेरे हर मौन क्षण में उपस्थिति है। यही आत्मा का जागरण है। तेरी चुप्पी अब डर नहीं, आशीर्वाद है। जो मौन में जाता है वो संसार की दृष्टि में अकेला दिखता है, पर मालिक की दृष्टि में वही सबसे निकट होता है। क्योंकि अब तू बोल नहीं रहा, मालिक तेरे माध्यम से बोल रहा है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तू जानता है हर व्यक्ति तेरी यात्रा का एक अध्याय था। किसी ने तुझे तोड़ा ताकि तू भीतर झांक सके, और किसी ने तुझे छोड़ा ताकि तू मालिक को पकड़ सके। तेरी आत्मा अब स्थिर है। जो तू पहले खोज रहा था वो अब भीतर मिल चुका है। अब तेरे मौन में प्रेम है, तेरे मौन में नाम है, तेरे मौन में राधा स्वामी की झंकार है। और जब कोई अब कहे तू बदल गया है तो मुस्कुरा देना और कहना, हाँ अब मैं बोलता नहीं, सुनता हूं। अब मैं तर्क नहीं करता, नाम जपता हूं। अब मैं रुष्ट नहीं, ऋषि बन गया हूं। क्योंकि जो मौन में मालिक को पा लेता है वो संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। अब तेरी चुप्पी में वो शांति है जो शब्दों से नहीं आती। तेरा मन अब रुक चुका है, विचार शांत हो चुके हैं। अब तू उस स्थिति में है जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे भीतर नाम ही अब सब कुछ कह रहा है। जब तू नाम में रम गया तब तेरी चुप्पी भी जब बन गई। अब तू बोलता नहीं, पर हर श्वास में मालिक का नाम गूंजता है। तेरे भीतर जो पहले तूफान थे अब वही सुमिरन की सरगम में बदल गए हैं। लोग तुझसे पूछते हैं तू अब इतना शांत कैसे है?
पर वे नहीं जानते कि तूने इस शांति के लिए कितने तूफान सहे हैं। हर बार जब किसी ने तुझे गलत समझा, तू थोड़ा और भीतर गया और वहां तुझे मालिक मिला। अब तू जान चुका है, मौन कोई कमजोरी नहीं, यह वह द्वार है जहां से आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। जो मौन में उतर गया, उसने सृष्टि के रहस्य को जान लिया, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से सत्य की शुरुआत होती है। तेरी चुप्पी अब भी लोगों को अजीब लगती है, पर तू जानता है कि यह तेरी साधना का परिणाम है। अब तू दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज से जीता है। यही तेरी आत्मिक स्वतंत्रता है। अब तू किसी को समझाने नहीं जाता, क्योंकि तू जान चुका है, जिसे मालिक समझाना चाहेगा वो बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जिसे अहंकार रोक ले उसे 1000 वचन भी नहीं बदल सकते। राधा स्वामी कहते हैं, सच्चा मौन वही है जहां हृदय मालिक में विलीन हो जाए। तेरा मौन अब वही अवस्था है। तेरी आत्मा अब नाम में डूबी हुई है। तेरे हर क्षण में धन निरंकार राधा स्वामी की अनुभूति है। अब तू संसार को दोष नहीं देता, क्योंकि तू समझ गया है, जो भी घटा वो मुझे तोड़ने नहीं, मुझे जगाने के लिए घटा था। मालिक ने हर चोट को एक सबक बनाया और हर चुप्पी को एक ध्यान बना दिया। अब जब तू शांत बैठा है, तो ऐसा लगता है जैसे समय भी ठहर गया है। तू भीतर के मंदिर में बैठा है, जहां ना कोई द्वेष है, न कोई लालच, बस एक प्रेम है मालिक के प्रति। अब तू जान गया है, मैं बुरा नहीं हूं, बस अब मैं बोलता नहीं, क्योंकि अब तेरे लिए शब्द नहीं, सुमिरन बोलता है। तेरे होंठ शांत हैं, पर तेरे भीतर सतनाम का संगीत चल रहा है। तेरी चुप्पी अब तेरा उत्तर नहीं, तेरी पहचान है। अब तेरी आत्मा शांत सरोवर की तरह स्थिर है। पहले तू हर लहर से डरता था, अब तू जान गया है, लहरें तू नहीं है, तू तो वही गहराई है जहां सब शांत है। तेरा मौन अब गहराई बन गया है, जहां सिर्फ मालिक का नाम गूंजता है। अब तुझे किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं। तेरी पहचान अब शब्दों या लोगों से नहीं, तेरे भीतर के प्रभु से जुड़ी है। जो अपने भीतर के सत्य को जान लेता है, वो बाहरी दुनिया की राय से मुक्त हो जाता है। जब तूने बोलना छोड़ा, तब तूने सुनना शुरू किया। संसार नहीं, बल्कि मालिक की फुसफुसाहट। वो कहता है, बेटा, अब तेरा हर मौन पल मेरी संगत है। अब तू हर सुबह नाम से शुरू करता है, हर रात नाम में खो जाता है। तेरे लिए अब मौन कोई विराम नहीं, बल्कि जुड़ाव है आत्मा और परमात्मा के बीच। अब तू जानता है, मौन ही सबसे बड़ा नाम सुमिरन है। तेरे भीतर अब कोई प्रश्न नहीं बचा, अब सिर्फ उत्तर है। सब कुछ उसी की मर्जी से है। यह वाक्य अब तेरा जीवन बन गया है। अब जो भी होता है, तू बस कह देता है, धन मालिक राधा स्वामी। लोग तुझे देखकर पूछते हैं, तू इतना शांत कैसे है? तू मुस्कुरा देता है, क्योंकि तू जानता है, जो भीतर मालिक के चरणों में झुक गया, वो बाहर किसी से नहीं झुकता। अब तेरी विनम्रता ही तेरी ताकत है। अब तेरी आत्मा पूर्ण हो चुकी है। जिस सत्य की खोज तूने शब्दों में की, वो अब तेरे मौन में मिल गया है। तेरी आत्मा अब मालिक के रंग में रंग चुकी है। तू अब बोलता नहीं, मालिक तेरे माध्यम से बोलता है। तेरा मौन अब तेरी भाषा है, तेरी नजर अब तेरी प्रार्थना है। जो पहले शिकायत थी, अब वही शुक्रिया है। जो पहले गलत फहमी थी, अब वही समझ बन गई है। मालिक की कृपा ने तेरी चुप्पी को प्रकाश बना दिया है। अब तू जानता है, हर गलत फहमी, हर आलोचना, हर मौन पल एक योजना थी। मालिक तुझे सिखाना चाहता था कि सच्चा संत वही है जो अपमान में भी प्रेम बनाए रखे। और अब जब तू अपने अंतिम मौन में बैठा है, तो तू महसूस करता है कि तू और मालिक अब अलग नहीं रहे। तेरा मौन उसका स्वर बन गया है। तेरी सांसें उसका नाम बन गई हैं। तेरी चुप्पी में अब वही है, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।